यह कहानी एक छोटे से गांव ललितपुर की है, जो अपनी हरियाली के लिए जाना जाता था। यहाँ के लोग बड़े ही खुशहाल और अच्छे दिल के थे। लेकिन इस बार न जाने इस गांव की हरियाली को किसकी नजर लग गई थी। अभी मार्च का महीना शुरू ही हुआ था कि तापमान अपने चरम पर पहुंच गया। नदी और तालाब सूखने लगे थे। किसानों की सारी फसलें सूखने लगी थी। दूसरी ओर गांव के चौपाल पर कुछ लोग बातें कर रहे थे। भाई लोगों, इस बार ऐसा लग रहा है कि हमारे गांव पर किसी काले साए का प्रकोप है। अब हम सब इस भयंकर गर्मी में भूख और प्यास से मर जाएंगे। भाइयों, हमें गांव छोड़कर शहर चले जाना चाहिए। गांव वाले इस भीषण गर्मी को लेकर परेशान होने लगते हैं। यह पहले जैसा नहीं था। लोग कहते हैं कि इस बार गर्मी भयंकर है, लेकिन इसका कोई हल नहीं दिखता। वहीं पास में खड़ा एक गरीब किसान मोहन ये सब बातें सुनकर चिंता में पड़ जाता है और सोचने लगता है कि अगर इस भयंकर गर्मी का कोई हल न निकला तो उसके परिवार का क्या होगा। वे तो भूख से ही मर जाएंगे। मोहन गांव का सबसे गरीब किसान है, जो एक छोटे से टूटे फूटे घर में अपनी पत्नी मीना और 2 बच्चों चिंटू और लाली के साथ रहता है। चिंटू बड़ा ही होशियार, साहसी और मेहनती बच्चा है। वह अभी 13 साल का है, फिर भी अपने घर की हालत को समझता है और दिन भर अपने पिता मोहन के साथ खेतों के काम में लगा रहता है। एक दिन मोहन मीना से कहता है, मीना, गांव वाले चौपाल पर बातें कर रहे थे कि अभी यह तो गर्मी की शुरुआत है, आगे और भी भयंकर गर्मी पड़ने वाली है। हमारे पास अच्छा घर भी नहीं है जिससे हम खुद को और अपने बच्चों को इस भयंकर गर्मी से बचा सकें, और पैसे भी नहीं है कि नया घर बना सकें। अजी, ऐसा हुआ तो हम इस भयंकर गर्मी में कहाँ जाएंगे? क्या करेंगे? हम तो किसी तरह काट ही लेंगे, पर हमारे बच्चों का क्या होगा? वे इस भीषण गर्मी में कैसे रह पाएंगे? आप कुछ कीजिए जी। ठीक है भाग्यवान, मैं कल सुबह कुछ इंतजाम करता हूँ। आज बहुत थक गया हूँ। अगली सुबह सूरज की तपिश इतनी बढ़ गई थी कि लोगों का अपने घरों से निकल पाना मुश्किल हो रहा था। गांव में हाहाकार मच गया। यह सब देखकर मोहन को और चिंता होने लगी, क्योंकि उसके पास न तो पैसे थे और न ही पर्याप्त अनाज, जिससे वह अपने परिवार को इस भयंकर गर्मी से बचा सके। मोहन यह सब सोच ही रहा था कि तभी उसे याद आता है, मेरे खेतों में तो अभी कुछ फसलें हरी भरी थी। मोहन जल्दी से उस भयंकर गर्मी में अपने खेतों की ओर बढ़ता है और वहां का नजारा देखकर दंग रह जाता है, क्योंकि मोहन की सारी फसल सूख चुकी थी। हे भगवान, ये क्या हो गया? तूने मेरी आखिरी उम्मीद भी छीन ली। हम पहले से कम परेशान थे कि तूने एक और मुसीबत में डाल दिया। मोहन ऊपर वाले को सारा दोष देता हुआ अपने घर वापस आ जाता है। घर पहुंचने के बाद मोहन मीना से दर्द भरी आवाज में कहता है, भाग्यवान, हम बर्बाद हो गए। हमारी फसल भी पूरी तरह बर्बाद हो गई। उसने हमसे हमारी आखिरी उम्मीद भी छीन ली। देखो जी, ज्यादा मत सोचो। होनी को कौन टाल सकता है, और वो जो भी करता है हमारे अच्छे के लिए ही करता है। क्या अच्छा हुआ मीना? जो कुछ था वो भी बर्बाद हो गया। अब हम क्या करेंगे? देखिए जी, हिम्मत मत हारिए। भगवान सब ठीक कर देगा। बस आप हिम्मत से काम लीजिए। हाँ भाग्यवान, अब कर भी क्या सकते हैं? जो होना था वो तो हो गया। अजी, आप जमींदार से कुछ पैसे उधार ले लो, जिससे हम इस गर्मी से बचने का कुछ इंतजाम कर लें। फिर किसी तरह मेहनत करके जमींदार को पैसे लौटा देंगे। हाँ भाग्यवान, तुम सही कहती हो, पर पहले से ही जमींदार का हम पर उधार है। अब वो हमें और उधार देगा या नहीं? अजी, आप एक बार कोशिश तो करके देखो। शायद हमारी मजबूरी सुनकर उन्हें हम पर दया आ जाए। ठीक है भाग्यवान, सुबह जमींदार के घर जाऊंगा और उससे कुछ मदद मांगता हूँ। अगली सुबह मोहन जमींदार के घर की ओर चल देता है।
जमींदार बड़ा ही क्रूर और स्वार्थी आदमी था। वह किसानों को उधार तो दे देता था, लेकिन अगर कोई किसान उसका उधार नहीं चुका पाता तो वह अपने आदमियों के साथ जाकर उनके घरों और खेतों पर कब्जा कर लेता और उन्हें घर से निकाल देता। मोहन जमींदार के घर पहुंचकर दरवाजा खटखटाता है। जमींदार अपने कमरे में ठंडी हवाओं के मजे ले रहा था। वह अपने नौकर हरिया को बुलाकर कहता है, हरिया, देख तो दरवाजे पर कौन इतनी तेज आवाज में चिल्ला रहा है। हरिया दरवाजा खोलता है और सामने मोहन को हाथ जोड़े खड़ा देखता है। अरे मोहन, क्या काम है भाई? इतनी भयंकर गर्मी में तुम यहाँ क्या कर रहे हो? हरिया भाई, जमींदार जी से मुझे कुछ पैसे उधार चाहिए, तुम उन्हें बुला दो। हरिया अंदर जाता है और जमींदार से कहता है, मालिक, दरवाजे पर मोहन है और आपसे कुछ पैसे उधार लेने आया है। जमींदार अपने कमरे से बाहर आता है और मोहन से कहता है, क्यों रे मोहन, क्या हुआ? इतनी गर्मी में तुझे मुझसे क्या काम आन पड़ी है? मालिक, इस भयंकर गर्मी ने मेरी सारी फसल बर्बाद कर दी। अब हमारे पास खाने के लिए कुछ भी नहीं बचा है। आप मेरी कुछ मदद कर देते तो आपकी इस गरीब पर बड़ी मेहरबानी होती। अरे मोहन, तूने अभी मेरे पुराने कर्जे भी नहीं चुकाए और फिर मुंह उठाकर आ गया। मालिक, इस भयंकर गर्मी ने मेरी पूरी फसल बर्बाद कर दी, जिससे मेरी बाजार से कोई कमाई नहीं हुई और आपका उधार भी नहीं चुका पाया। मालिक, आप इस बार मेरी मदद कर दें। मैं वादा करता हूं कि किसी तरह मेहनत मजदूरी करके आपके पैसे लौटा दूंगा। मोहन, मैं तुझे कुछ भी पैसे नहीं देने वाला, और हाँ, अगर आज शाम तक मेरा उधार नहीं चुकाया तो सुबह अपना घर खाली कर देना, नहीं तो मैं अपने नौकरों को भेजकर धक्के मारकर बाहर निकाल दूंगा। मालिक, ऐसा मत करो। मेरे बच्चों के बारे में सोचो, हम कहां जाएंगे? लेकिन जमींदार उसकी एक नहीं सुनता और दरवाजा बंद कर लेता है। मोहन चिल्लाता रहा, लेकिन कोई उसकी एक नहीं सुन रहा। उसने अपने रिश्तेदारों, दोस्तों और जान पहचान वालों से मदद की गुहार लगाई, पर हर तरफ से उसे सिर्फ निराशा ही हाथ लगी। कोई उसके पास फटकने तक को तैयार नहीं था। हार कर टूटा हुआ और थका हारा मोहन अपने घर लौटा। उसकी आंखों में आंसू थे और मन भारी था। उसने अपनी पत्नी मीना को सारी बात बताई। मीना ने अपने रोते हुए पति को देखा और खुद को संभालते हुए कहा, अजी, हिम्मत मत हारिए। अगर आप ही हार मान लेंगे तो हमारा क्या होगा? हमें कोई रास्ता निकालना ही होगा। मोहन ने अपनी पत्नी की आंखों में विश्वास की हल्की सी चमक देखी, लेकिन उसके हालात उसे फिर से तोड़ देते। किसी तरह उन्होंने वह रात काटी, लेकिन चिंता की आग दोनों के दिलों में जलती रही। जैसे ही सूरज निकला, मोहन घर से बाहर निकला। उसने देखा कि जमींदार अपने नौकरों और कुछ लठैतों के साथ वहां खड़ा था। उसकी आंखों में गुस्से की लाली थी। गांव के कई लोग भी वहां इकट्ठा हो गए थे। अरे मोहन, मैंने तुझसे क्या कहा था? सुबह होते ही घर खाली कर देना था। तूने सुना नहीं था क्या? जमींदार की कड़कती आवाज से मोहन का दिल दहल गया। गांव के लोग भी सहमे हुए थे। मालिक, मुझ पर रहम करो। मैं अपने परिवार को इस भीषण गर्मी में कहां लेकर जाऊंगा? हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, हमारी कोई जगह नहीं है। मालिक, कृपा करो, रहम करो। लेकिन जमींदार के चेहरे पर जरा भी दया नहीं थी। वह ठाका मारकर हंसा और बेरुखी से बोला, ये सब तुझे तब सोचना चाहिए था जब तू मुझसे कर्ज लेने आया था। अब मुझे कुछ नहीं सुनना, निकल यहाँ से। मोहन रोता रहा, गिड़गिड़ाता रहा, लेकिन जमींदार पत्थर दिल बना रहा। उसके नौकरों ने मोहन और उसके परिवार को जबरदस्ती घर से बाहर धक्का दे दिया। मीना अपने बच्चों को सीने से लगाए बिलख रही थी। गांव के लोग मूक दर्शक बने खड़े थे। मोहन जमीन पर बैठकर अपनी किस्मत को कोसने लगा। उसकी आंखों में आंसू थे और दिल में बस एक ही सवाल, अब आगे क्या? ये सब इतनी जल्दी हो गया कि मोहन को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। मोहन का परिवार इस भीषण गर्मी में बेघर हो जाता है। वे लोग वहां से चले जाते हैं
और गांव में जाकर लोगों से मदद मांगते हैं, पर कोई भी उनकी मदद करने को तैयार नहीं हो रहा था। बाबा, मुझे बहुत प्यास लगी है। अगर पानी नहीं मिला तो मैं मर जाऊंगी। मुन्नी, मेरी बच्ची, तुम परेशान मत हो, मैं कुछ करता हूँ। तभी मोहन देखता है कि सामने मंगत भाई की दुकान है। वह तेज कदमों से मंगत की दुकान की ओर जाता है और मंगत से कहता है, मंगत भाई, जमींदार ने मेरी जमीन और घर हड़प लिया है और मेरे पास पैसे भी नहीं है कि नया घर बना सकूं। मेरी कुछ मदद करो। मंगत बहुत ही लालची आदमी था। वह जैसे ही मोहन को दूर से देखता है, मन में सोचने लगता है, इसे तो जमींदार ने घर से निकाल दिया है, आने दो, मेरे ही कुछ काम आ जाएगा। मोहन भाई, इस गर्मी में वैसे ही कोई घर से नहीं निकलता और तुम जानते ही हो ना कि मेरे घर का गुजारा इसी दुकान से चलता है। मंगत भाई, मुझे थोड़ा सा पानी ही दे दो। मेरी बच्ची प्यास से बेहाल है और पानी ना मिला तो वह मर जाएगी। देखो भाई मोहन, तुम तो जानते ही हो ना कि मैं बिना पैसे के कोई काम नहीं करता। अगर तुम्हें पानी चाहिए तो कुछ पैसे दो, फिर पानी ले जाओ। भाई, मेरे पास थोड़े से भी पैसे नहीं हैं जो मैं तुम्हें दे सकूं। देखो भाई, तुम मेरे दोस्त हो, इसलिए मैं तुम्हें पानी दे तो दूंगा, पर तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। कैसा काम? मोहन ने पूछा। ये जो बाहर चावल की बोरियां रखी हैं, इन्हें दुकान में रख दो। मोहन को उस समय कुछ भी नहीं दिख रहा था, बस वह अपनी बेटी और परिवार के बारे में सोचता रहता है। ठीक है भाई। मोहन चावल की सारी बोरियां दुकान में रख देता है और मंगत से पानी लेकर अपने परिवार के पास चला जाता है। वहां का नजारा देखकर वह हैरान रह जाता है, क्योंकि उसकी बेटी अब इस दुनिया में नहीं रही थी। वे तीनों वहीं बैठकर रोने लगते हैं। अगर मंगत उन्हें समय पर पानी दे देता तो मोहन की बेटी आज जिंदा होती, लेकिन कहते हैं कि गरीब का कोई सहारा नहीं होता। मीना, हमारी बच्ची, हमारे जिगर का टुकड़ा हमें छोड़कर चली गई। हे भगवान, ये तूने क्या किया? हमारी बच्ची को छोड़ देता, तू मुझे अपने पास बुला लेता। आप रोइए मत जी। भाग्य में जो लिखा होता है उसे कौन बदल सकता है। बहन, तू कहाँ चली गई मुझे छोड़कर? अब मैं किसके साथ खेलूंगा? मुन्नी, उठ। मुन्नी, देख, तेरा भाई तुझे पुकार रहा है। मोहन किसी तरह खुद को और अपने परिवार को संभालता है और अपनी बेटी का अंतिम संस्कार कर देता है। मोहन का परिवार टूट गया था। उन्हें दुखों के जाल ने चारों तरफ से जकड़ लिया था। कुछ दिन ऐसे ही दुख में बीत जाते हैं। अब उनका परिवार गांव के बाहर जंगल के पास एक छोटी सी झोपड़ी बनाकर रहने लगा। एक दिन चिंटू मोहन से कहता है, बापू, क्यों ना हम जंगल से सूखी लकड़ियां काटकर बाजार में बेचें? अम्मा चिंटू, तुम सही कहते हो। हाँ जी, इससे हमारा कुछ गुजारा तो हो ही जाएगा। अब मोहन और चिंटू जंगल से सूखी लकड़ियां काटकर बाजार में बेचने लगे। मोहन उन लकड़ियों को बेचने के बाद जो पैसे मिलते, उनसे घर के लिए खाना वगैरह ले आता था। ऐसे ही कुछ दिन बीतते हैं। एक दिन मोहन जंगल में जाता है और उसे कहीं भी सूखी लकड़ी नहीं दिखती। वे दोनों गर्मी से बेहाल हो जाते हैं और एक हरे भरे पेड़ के नीचे आकर खड़े हो जाते हैं। अब उन्हें गर्मी से थोड़ी राहत मिलती है। बेटा, आज तो हमें कोई भी सूखी लकड़ी नहीं मिली। क्यों ना हम इस हरे पेड़ को ही काट कर बेच दें? नहीं बापू, हमें इन हरे पेड़ों को नहीं काटना चाहिए, क्योंकि ये हमें इस भीषण गर्मी में ऑक्सीजन देते हैं और हम इंसान जिंदा रहते हैं। अगर ये नहीं रहेंगे तो हम सब मर जाएंगे। हाँ बेटा, तुम ठीक कह रहे हो, लेकिन अगर हम आज इसे नहीं काटेंगे तो हम भूख से मर जाएंगे। पर बापू, इनमें भी जान होती है और हमें अपने स्वार्थ के लिए इन्हें नहीं काटना चाहिए। तभी पेड़ से आवाज आती है। क्या हुआ बेटा, तुम बड़े परेशान दिखते हो। पेड़ की आवाज सुनकर वे डर जाते हैं। तभी पेड़ कहता है, डरो मत बेटा, मैं एक जादुई पेड़ हूं और मैं तुम्हें कुछ नहीं करूंगा। अरे बापू, ये पेड़ तो एक जादुई पेड़ है। ये शायद हमारी परेशानी दूर कर सकता है। फिर मोहन उस जादुई पेड़ को अपने साथ हुई सारी घटनाओं के बारे में बताता है। तब पेड़ उनसे कहता है, बेटा,
तुम बहुत ही परेशान हो। तुम मेरे पत्ते को ले जाओ और जिस भी चीज की तुम्हें जरूरत हो इससे सच्चे दिल से मांगना। लेकिन मेरी 2 बातों का ध्यान रखना। पहली बात, इस राज को राज रखना और कभी भी किसी से जादुई पत्तों का जिक्र मत करना। दूसरी बात, इन पत्तों से मिली हुई चीजें वही इस्तेमाल कर सकता है जिसे तुम छुओगे। अगर तुम्हारी मर्जी के बिना कोई तुम्हारी चीजों को हाथ भी लगाएगा तो जलकर भस्म हो जाएगा। तेज कदमों से पत्तों को लेकर मोहन अपनी झोपड़ी की ओर बढ़ने लगा। घर पहुंचते ही उसने जंगल में हुई सारी बातें मीना को बताई। मीना को इस पर यकीन ही नहीं हुआ। छोड़ो जी, ऐसा भी कहीं होता है कि पेड़ के पत्ते से जो भी मांगो वह मिल जाए। वे तीनों घर के बाहर आए और मोहन ने उस जादुई पत्ते से कहा, जादुई पत्ता हमें गर्मी से बचने के लिए एक अच्छा सा घर दे दे। तभी अचानक उनके सामने एक बड़ा और सुंदर घर प्रकट हो गया। तीनों की आंखें खुली की खुली रह गईं। वे अपनी आंखों पर यकीन नहीं कर पा रहे थे। खुशी से झूमते हुए मीना बोली, अजी, मैंने तो सपने में भी नहीं सोचा था कि हमारे पास इतना बड़ा घर होगा। देखो मीना, ये सब सच में हो रहा है। अब हमें किसी चीज की कमी नहीं होगी। काश हमारी बेटी भी आज हमारे साथ होती। मीना की आंखों में हल्की नमी थी। मोहन ने गहरी सांस ली और कहा, हाँ मीना, लेकिन ऊपर वाला जो करता है अच्छे के लिए ही करता है। वह भले ही आज हमारे साथ नहीं है, लेकिन आसमान से यह सब देखकर जरूर खुश हो रही होगी। अब उनके पास वह सब कुछ था जो उन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। दूसरी ओर गर्मी इतनी बढ़ गई थी कि नदी और गांव का तालाब पूरी तरह सूख गए। लोग गर्मी से बेहाल थे। एक दिन गांव के सरपंच ने चौपाल में एक सभा बुलाई। गांव वालों, इस भयंकर गर्मी ने हमारी नदी और तालाब सुखा दिए हैं। अब तो गांव के कुएं का पानी भी नीचे चला गया है। अगर जल्द ही कोई हल नहीं निकला तो हम सब भूख और प्यास से मर जाएंगे। सरपंच जी, अब तो जमींदार के गोदाम का अनाज भी खत्म हो चुका है। आप ही कोई समाधान निकालिए। गांव वाले इसी विषय पर चर्चा कर ही रहे थे कि तभी भीड़ में से एक आदमी आगे आया और बोला, सरपंच जी, वो मोहन जिसे जमींदार ने घर से बेघर कर दिया था, उसके हाथ न जाने कौन सा खजाना लग गया है। उसने गांव के बाहर एक नया घर बनाया है और उसके पास खाने पीने की कोई कमी नहीं है। हाँ सरपंच जी, मैंने भी सुना है कि उसके पास कोई जादुई कुआं है जिसका पानी कभी खत्म नहीं होता। तो ठीक है, हम मोहन के पास जाकर उससे मदद मांगते हैं। वहीं पास में खड़ा जमींदार का नौकर हरिया यह सब सुन रहा था। वह दौड़कर जमींदार के पास पहुंचा और सारी बातें बता दी। यह सुनकर जमींदार आग बबूला हो गया और गुस्से में चिल्लाया, उस कुएं पर तो सिर्फ इस जमींदार जगदीश चंद्र का अधिकार है। हरिया, मंटू, बिल्ला को बुला ले, हम अभी चलते हैं उस मोहन के घर। जमींदार अपने गुंडों के साथ मोहन के घर पहुंचा। जब उसने घर देखा तो दंग रह गया। अरे बाप रे, इतना बड़ा घर तो मैंने अपनी पूरी जिंदगी में भी नहीं देखा। फिर उसकी नजर कुएं पर पड़ी और वह तेज कदमों से वहां पहुंच गया। कुएं में पानी ऊपर तक भरा हुआ था। तभी मोहन का परिवार और गांव वाले वहां आ गए। जगदीश चंद्र, तुम मेरे कुएं को हाथ भी नहीं लगाओगे, वरना बहुत बुरा होगा। यह सुनकर जमींदार गुस्से से चिल्लाया, अच्छा, तू अब मुझसे जुबान लड़ाएगा? अब तुझे इस कुएं से एक भी बूंद पानी नहीं मिलेगी। अरे तुम लोग देख क्या रहे हो? तोड़ दो इस कुएं को। मोहन उन्हें रोकने की कोशिश करता रहा, लेकिन जमींदार उसकी एक नहीं सुन रहा था। तभी उसके गुंडे कुएं को तोड़ने लगे।
अचानक आसमान में बिजली कड़की और सीधा जमींदार व उसके गुंडों पर गिर पड़ी। वे सभी वहीं राख बन गए। जमींदार के अहंकार ने आज उसकी जान ले ली। मोहन ने सारी बातें भुलाकर गांव वालों को पानी और अनाज दिया। भाई मोहन, हमें माफ कर दो। हमने मुश्किल वक्त में तुम्हारी कोई मदद नहीं की थी। भाई मोहन, मुझे माफ कर दो। अगर उस दिन मैंने तुम्हें पानी दे दिया होता तो आज तुम्हारी बेटी जिंदा होती। मुझे माफ कर दो भाई। मोहन मुस्कुराया और कहा, अरे भाई मंगत, अब जो होना था वह हो चुका। किस्मत को कोई नहीं टाल सकता। जो बीत गया उसे याद करके दुखी होने से कोई फायदा नहीं। फिर उसने सभी को माफ कर दिया। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें पेड़ पौधों की रक्षा करनी चाहिए, अधिक से अधिक पेड़ लगाने चाहिए, दूसरों की मदद करनी चाहिए और कभी भी अहंकार नहीं करना चाहिए। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो कमेंट जरूर करें। और हाँ, कहानी को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलते हैं एक नई प्रेरणादायक कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय। हे।